majestic mountains of Da Nang and capture the charm, chaos, and culture of Hanoi's old quarters. And finally, हम लोग जाएंगे जो मैजिकल लाइमस्टोन की गुफाएं हैं हालोंग बे की, और जो कि इस वर्ल्ड की बहुत ही स्टनिंग प्लेसेस में से एक है. From the street food that awakens your senses to the discipline, humility, and friendliness of Vietnamese people, this journey is all about real experiences. We will guide you through everything: SIM cards, currency, transportation, hotels, cost, safety, और सारी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पहली बार वियतनाम जाने वाले लोगों को मालूम होना चाहिए. So sit back, relax, and join us in this cinematic journey through Vietnam. Your perfect trip starts here. Today we are heading towards Vietnam, and we are going through one travel group. So it's a group tour. So let's see. We are going to have a lot of fun, and we'll keep you updated. अभी सब सामान भी पैक हो गया है. ये एक चेक इन बैगेज, ये दूसरा चेक इन बैगेज, फिर ये 2 हैंड बैग और ये मैडम का पर्स. कुल मिला के ये सब तैयारी है और सारे टिकट, वीज़ा वगैरह सब कुछ रख लिया है. हमेशा जाने के पहले एक बार टिकट और वीज़ा ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही हो सकती है. अगर आप कपड़े छोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीज़ा और टिकट ही छूट गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. कपड़े ज्वेलरी नहीं छूटनी चाहिए. ये बात तो सही है. और हाँ, आज ये डे 1 है हमारा जर्नी का. तो यहाँ से हम लोग मुंबई जाएंगे और मुंबई से फिर वियतनाम की रात को 11 बजे की फ़्लाइट है. तो पूरे रास्ते हम लोग साथ ही रहेंगे और आप लोगों को बताते रहेंगे कि क्या क्या करना है और कैसे कैसे किया. तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी इस सीरीज़ में काफ़ी मज़ा आएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सारी डिटेल्स बताएं, जिससे कि आप जब कभी वियतनाम जाएं तो आपको परेशानी ना हो. जाने के पहले भगवान को प्रणाम कि हमारी यात्रा अच्छी रहे और हम आराम से लौट के आए और पूरे विश्व में शांति का वातावरण रहे. जाने के पहले जाने के पहले सब जरूरी चीज चेक करो, बाकी फिर सब खरीद सकते हैं. पासपोर्ट नहीं खरीद सकते, वीजा नहीं खरीद सकते. ये मेरा लेटेस्ट वाला वीजा है ना, एक्सपायरी ओके फाइन. 3 पासपोर्ट है, पुराना उठा के चल दिए इसीलिए. और लेट मी चेक माय वीजा. यस, टैक्सी आएगी तो टैक्सी को ले लेना, बस उतना ही. उसको मैं पानी में इसमें डाल दूँगा. नाउ वी आर वेटिंग फॉर अ टैक्सी. टैक्सी को कल ही बोल दिया था आने के लिए, तो अभी वो गेट पर है. टैक्सी आ गई है हमारी. Now we are going to एयरपोर्ट. Da Bulem एयरपोर्ट. तो आना ज़्यादा इतना अच्छा रहता नहीं है, लेकिन ठीक है. एक्चुअली मेरा लड़का में ये इसके आगे अंदर ये साइड में सीधा न्यूरा वगैरह न्यूरा शांतन चलिए 5:30 की फ्लाइट के लिए
हम लोग पहुंच गए हैं। कितने बजे? अभी 3 बजे आए ना। हम लोग पहुंच गए हैं। और मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर से ही पूछ लिया, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे कर सकते हैं रिकॉर्डिंग, लेकिन बाद में नहीं कर सकते सिक्योरिटी चेक के बाद। तो अभी हमारी फ़्लाइट 5:30 पे है और हम लोग ज़्यादा ही पंक्चुअल रहे, तो हम लोग 3 बजे पहुँच गए हैं। चेक इन हो चुका है हमारा। अब हम सिक्योरिटी चेक के लिए जाने वाले हैं। सो सिक्योरिटी चेक इन भी अब हो गया है और सिक्योरिटी चेक इन के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। और अब देखिए वहाँ क्या होता है, कुछ खाने पीने को मिलता है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी भूख लगने लगी है। एयर इंडिया जैसे अच्छा, एयर इंडिया में खाना भी मिलेगा, तो चलिए अच्छा हो गया। ये तो बात ठीक है, हमको हमेशा एयर इंडिया से ही ट्रैवल करना चाहिए। हमारे देश की एयरलाइन है, कोई बात नहीं। हमारे देश की एयरलाइन को टाटा ने ख़रीद लिया है, लेकिन टाटा जी भी हमारे ही हैं, तो टाटा जी ने तो काफ़ी हमारा ध्यान रखा है। नहीं, हमारे फ्रेंड्स आने वाले हैं, उनका वेट कर रहे हैं और हम हमेशा बिफोर टाइम पहुंचने वालों में से हैं। फ्लाइट के 2 घंटे पहले जाकर गेट पे बैठ जाते हैं, बिकॉज मुझे उसी से शांति मिलती है। वो इसलिए वरना मुझे बहुत स्ट्रेस कि वही घर में बैठ के 1 घंटा वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। और पता चला आप कट टू कट टाइम पे निकले और रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया और फिर फ़्लाइट छूट गई, तो वो 1 घंटा घर पे बैठने से क्या फ़ायदा होगा। हमारे फ्रेंड्स कर्नल साहब, कर्नल प्रभु और भाभी जी भी आ गए हैं और अब हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का, मुंबई की। तो दिस इज़ रानीसा, शी इज़ आवर टूर गाइड एंड we are at the mercy of Ranisa in this whole tour. And slowly we will introduce other group members also. Boarding has started now for Mumbai. मुंबई पहुंच चुकी है हमारी फ्लाइट। अब यहाँ से हनोई नहीं, हो ची मिन्ह की फ़्लाइट अब रात को 11 बजे। तो अब देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है आगे। मुंबई एयरपोर्ट। अभी पहुंच गए हम लोग मुंबई में वियतनाम एयरलाइन के काउंटर पे चेक इन करने के लिए। देखिए आप, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, चेक इन हो गया, चलिए।
आपने सीखा है खुद सीखा है सब आ जाता है मर्जिंग कैसे करते मेरे ऑफिस में भी है अरे आजकल के बच्चे सब करते हैं। पहुंचाने वाली इंडिगो की उड़ान शुरू 8 PM है। सभी यात्रियों के लिए प्रस्थान की यह आखिरी और अंतिम सूचना है। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि प्रवासी यात्रा से Xin chào. Xin chào bạn. Very good. 28 Where's your boarding pass? 28F. Thank you so much. That way is your right. Thank you. Come on. Cảm ơn bạn. Come. हम लोग हो ची मिन्ह सिटी पहुंच गए हैं। फ्लाइट हमारी एकदम टाइम पे आ गई। ज़बरदस्त भीड़ है और मौसम थोड़ा फॉगी हो रहा है। हालांकि यहाँ लोकल लोगों ने बताया कि रेनी सीजन तो ख़त्म हो चुका है। फ्री पे? अरे वाह। वियतनाम की राजधानी तो हनोई है, लेकिन हो ची मिन्ह सिटी एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहलाती है। यहाँ काफ़ी एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं। इस सिटी का बहुत इम्पोर्टेंस है वियतनाम में। इमिग्रेशन हो गया? यस। काफ़ी टाइम लगा इमिग्रेशन में? कितना टाइम लगा? लंबी लाइन थी भाई। कितना? 1 घंटा। 1 घंटे से ज़्यादा। चलो नाउ कलेक्ट द बैगेज। लेट देम कम। कस्टम्स में ग्रीन चैनल से निकल के ये एग्ज़िट बाहर, और यहाँ देखिए सब
सिम कार्ड और ये और वो सब। एयरपोर्ट पे सारी दुकानें हैं, करेंसी एक्सचेंज भी है, लेकिन यहाँ करना नहीं चाहिए। हमने सिम कार्ड का अरेंजमेंट किया हुआ है। हमारा जो लोकल गाइड है यहाँ, वो हमारे लिए सिम कार्ड लेकर आएगा और करेंसी एक्सचेंज हम सिटी में करेंगे, क्योंकि यहाँ वियतनाम में ज्वेलरी शॉप जो हैं वहाँ करना चाहिए आपको, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा मिलता है एयरपोर्ट में, मतलब महंगा पड़ता है। What's your name? Long. Very long name. Really long name. Tell me your nickname. Nickname Long. Nickname is Long? Yes, real name is Long also. Very nice. Very nice. So he is our tour guide. Yes, Local I'm a tour local guy in Tell me Vietnam. something about yourself. I'm quite a young guy, young tour guy. I was born in 1996. Okay. This so yet, I have 10 year, nearly 10 year experience for this industrial. Very Okay, nice. and always, Very nice. always like welcome the guests. You from brought all- my SIM card? Yes, I brought a Very SIM card. nice. Okay. Okay. Wait me a second. Thank you. Còn 2 cái nữa. Your luggage now is being taken care by me. Okay. Please sit down. Save on cigarettes. In Vietnam. I hope everyone have a great flight and welcome us to the first city of Vietnam. This is Ho Chi Minh City, aka Saigon. For our program today, from the airport, this will take us about 30 to 40 minutes to reach to the coffee shop. The coffee shop for you to try one of like the signature of Vietnam. That is coffee. We will have including in our package black coffee or the milk coffee. Okay, milk coffee is really lovely. Like me, I already finished my milk coffee. And we'll have breakfast in there, and also one of the Vietnamese cuisine. That is banh mi. Banh mi. Banh mi. Madam, why are you laughing? Banh mi. Actually, the that kinds of food original from the French. From the French, they call us is the baguette. The baguette, but the baguette is really long, and also really big. So for the Asian people, we prefer something is just enough for feed up. But I think the banh pho is also a lovely food. That is a noodle soup in Vietnam. Original, they only have a chicken option, but then we get tired of the chicken. That's of the chicken, so we change it into the beef. They have many options. Vietnam not only famous because of the beauty, the scenery, also we famous for food, for our food. Not too sour, not too sweet, not too salty. It just balances. Yeah, Vietnam. This is Ho Chi Minh City, aka commercial city. Commercial city. Like Bombay, like Mumbai. We have that is Grab. 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 You can install the apps for food. अभी आज पहला दिन है सुबह एयरपोर्ट से निकलने के बाद। एक्चुअली यहाँ वियतनाम में 2 बजे ही होटल में चेक इन होता है, और वैसे भी सीज़न तो यहाँ साल भर ही रहता है, तो किसी भी
तरह से रूम खाली नहीं मिल पाने की वजह से अब 2 बजे तक तो वेट करना ही पड़ेगा। तो अभी फिर वो कंप्लेन है कि जाके पहले करेंसी एक्सचेंज करेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे और शायद लंच का टाइम भी हो ही जाएगा, उसके बाद ही फिर होटल में चेक इन कर सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वियतनाम में, तो अब उसको अवॉइड करना तो बड़ा मुश्किल है। This market, you have to start with the 50% of their price. It's a lot, you see. They normally like they will overcharge the tourists. For coffee time, they will have some fish tank. So we are taking to the koi fish coffee shop. Yes, and our place, I think like we will not sit together because they have a square. They are all like small sit outs. I mean. अभी हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हुए हैं। इस जगह का नाम बड़ा अजीब सा है और ये वैसे तो कैंटीन, तो हम इसको कैंटीन ही कह सकते हैं। देखते हैं यहाँ क्या मिलता है खाने के लिए। Okay. आइस टी वैसे वियतनाम के हिसाब से तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी हमको थोड़ा टेस्ट डेवलप करने में टाइम लगेगा, इसलिए हमको ज़्यादा कुछ मज़ा आया नहीं इसमें। लेकिन आई एम श्योर कि ये वाकई अच्छी ही होगी। पहले फिश करा लेंगे। टीथ दे कॉम्प्लीमेंट्री की है, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये है वियतनाम की फेमस बान मी सैंडविच और इसमें स्टफिंग दुनिया भर की होती है, पोर्क भी और बीफ भी, चिकन भी, लेकिन अब हम लोग तो चिकन वाले ही खा रहे हैं। Sir, let's go. सुना विकास अच्छे से ले। Our room, this is the first one from Zion in here, right? Oh, sorry, can't keep the crunchy. And you know, I have to. We decide to donate it to the Chinese Vietnamese community, and now most of them inside, they can speak two language. That is Chinese as Cantonese, and Vietnamese. Okay, English is still possible, just a little one, enough for them to make a deal with the guest. It's a tourist. It can be a tourist place, but really less tourists come to that market.
That's why the price is can be cheaper. It's hot. It's hot. Yeah, and walking is gonna be. It is like Ganpati shop. व्यूअर्स, ये हमारा वियतनाम जर्नी का पहला दिन और दूसरा दिन दोनों थे। और अभी चूँकि काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, इसलिए वियतनाम पहुंचने के बाद पहले दिन का मतलब हमारी जर्नी के दूसरे दिन का जो पार्ट है उसको हम दूसरे पार्ट में आपको दिखाते हैं, जिसमें हम वियतनाम में मार्केटिंग और फिर वियतनाम में मतलब हो ची मिन सिटी में एयरपोर्ट से जाते टाइम, चूँकि हमारे पास होटल में चेक इन करने के लिए 2 बजे तक का टाइम था, तो इस वजह से अब हम डायरेक्ट होटल तो जा नहीं सकते थे और हमने पहले ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हम मार्केट में जाएंगे और मार्केट के बाद हम लंच करने के बाद फिर उसके बाद आपको होटल ले चलेंगे और फिर दूसरे पार्ट में इन सब चीज़ों को दिखाने के बाद हम शाम को साइगॉन सिटी या हो ची मिन सिटी में शाम कैसी होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दूसरे पार्ट के लिए आप लोग वेट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एसोसिएशन और आई होप कि आपको इस वियतनाम जर्नी में बहुत आनंद आएगा। तो आप लोग अपने कमेंट्स भी भेजिए और उसके अलावा आप लोग अगर कुछ जानना चाहते हैं तो वो बताने में हम लोगों को बहुत खुशी होगी कि आप जब वियतनाम जाएं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरह से आपकी ट्रैवल बिल्कुल ही हैसल फ्री हो सकती है। सो लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन द सेकेंड पार्ट विच इज़ कमिंग वेरी सून। थैंक यू सो मच।